अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मोर आगे चलते हैं और तकरीबन प्रैक्टिस वही है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक रिकॉल करने के लिए मैं ये लेक्चर दोबारा से कर रहा हूँ और थोड़ा सा हम चीज़ों को देखेंगे। अब हमने टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट को कैलकुलेट करना और उसको ग्राफ पे या एक्सेल में कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब मैं अगेन इसी टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल को दोबारा से कैलकुलेट करूँगा, लेकिन अब मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को अलग कैलकुलेट करूँगा और मोनोपोली मार्केट को मैं अलग कैलकुलेट करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है या आज अभी जो 2 लेक्चर्स होंगे, ये परफेक्ट कंपटीशन की जो फर्म है, ये ऐसी फर्म जो कि बहुत सारी फर्म्स के दरमियान काम कर रही है, तो वहाँ पे वो किस तरीके से रेवेन्यू अर्न करती है और प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये उसके मुतालिक है। आपके सामने सब परफेक्ट कंपटीशन के लिए कोई 11 डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। इन 11 में से आपने कोई एक, लेट मी रिपीट, कोई एक आपने प्रैक्टिस करनी है और इसी में से ही आपके क्वेश्चन जो है फाइनल पेपर में भी आएंगे। तो इसमें मैं एक पहला क्वेश्चन कर देता हूँ और इस पहले क्वेश्चन को छोड़कर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, मैं इसको थोड़ा सा रेड मार्क कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अलावा, क्यों, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और उसके बाद वाले जो 10 क्वेश्चन उसमें से कोई एक आपने करना है। कैसे करना है? सिंपल, क्वेश्चन पढ़िए पहले। कहता है कि टोटल कास्ट दिया हुआ है और इसमें ड्रॉ करना है टोटल कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, और किस रेंज में, क्वांटिटी की रेंज भी दी हुई है, और साथ में फिर एस्टिमेट करना है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन साथ में 3 किस्म की प्राइसेस दी हुई हैं। तो उसका मतलब है कि 3 डिफरेंट फिर आपके टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट होंगे 3 डिफरेंट प्राइसेस पर। तो प्रैक्टिस वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम यह है कि 3 दफ़ा में रेवेन्यू को कैलकुलेट करना होगा अलग अलग कॉलम में, बाकी चीज़ें वही हैं। और कैसे करना है, मैं इस क्वेश्चन को उठा के ले जाता हूँ एक्सेल शीट पर, फिर मैं दोबारा आपके सामने प्ले करूँगा, सारी कैलकुलेशन करूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आपको फंक्शन सिर्फ टोटल कास्ट का दिया हुआ है, रेवेन्यू का फंक्शन नहीं दिया हुआ, इसके लिए सिर्फ प्राइसेस दी हुई है। ये परफेक्ट कंपटीशन का बस प्रॉब्लम होता है, जबकि मोनोपोली में हम देखेंगे कि कास्ट का फंक्शन भी होगा और रेवेन्यू का फंक्शन भी होगा। एनीवे, तो फिलहाल हम परफेक्ट कंपटीशन पे काम करते हैं और मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको कॉपी यहाँ पे करता हूँ और मैं इसको कॉपी करने के बाद एक्सेल पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हम इससे अपना क्वेश्चन जो है वो डेवलप कर सकें। ये एक्सेल शीट खुल गई और कॉपी जो मैंने किया था उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये मैंने कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर दिया। तो अब आपके पास ये जो चीज़ है ये डेवलप हो गई है। इस टोटल कास्ट को हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये रहा। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक्सेल शीट में ले आया हूँ। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो लिखने हैं और सिंपल टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट को कैलकुलेट करना है। और ग्राफ हम फिलहाल नहीं करेंगे, पहले हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राफ की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट में आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे यहाँ पर जो चाहिए होगा रेंज, और रेंज यहाँ पर देखिएगा कि आपको दी हुई है फ्रॉम 0 to 10। तो क्यू की जो रेंज है वो मेरे पास अवेलेबल है फ्रॉम 0 अप टू, सॉरी ये आपका ये हो गया 0, फिर आपके पास 1, 2, 3 और अप टू 10। तो आपने इस रेंज को फ्रॉम 0 to 10 जो है यहाँ तक, ये आपने क्यू की रेंज दे दी। और अब आपने यहाँ पर टोटल कास्ट कैलकुलेट करनी है, ये रही टोटल कास्ट। और इसके साथ आपने टीएफसी को भी कैलकुलेट करना है, ये आपका हो जाएगा टीएफसी। फिर इसके बाद आपने टीवीसी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप लिख दें टीवीसी। देन आप इसमें
कैलकुलेट करें टोटल रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन टोटल रेवेन्यू यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट आएंगे, एक ₹10 पर, एक ₹12 पर और एक ₹22 पर। तो लिहाजा यहाँ पर मैं 3 टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूँगा। ऑन वन एक है ₹10 पर, एक टोटल रेवेन्यू में कैलकुलेट कर रहा हूँ ₹12 पर, और एक टोटल रेवेन्यू में कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर ₹22 पर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो टोटल रेवेन्यू ऑन 10, टोटल रेवेन्यू ऑन 12 एंड टोटल रेवेन्यू ऑन 20 जो कैलकुलेट किया है, ये तो बड़ी एक आसान सी बात होगी। लेकिन पहले हम टोटल कास्ट कैलकुलेट करेंगे, और टोटल कास्ट में आपके सामने एक फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन में आपके पास ये जो आपके कांस्टेंट हैं 45, 18, 5 और ये Q3 के साथ 1, ये आपके कोफिशेंट्स हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इस टोटल कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इनके कोफिशेंट जो है मैं अलग करके लिख लेता हूँ। तो पहला आपके पास 45 है, देखिएगा प्लीज़ यहाँ पर 45, सॉरी 45। दूसरा आपके पास 18 है, तीसरा आपके पास है 5, और चौथा आपके पास है 1। ये इसके आपके हो गए कोफिशेंट्स 45, 18, 5 एंड 1। ये हमने इस तरह यहाँ पे लिख लेने हैं। माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। अगर माइनस कहीं है भी तो वो इधर ना लिखे, वो हम फार्मूले में लगा देंगे। अब यहाँ पे आप टोटल कास्ट कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल का साइन के साथ, और पहले 45, ये रहा 45, इसको लॉक करें क्योंकि कांस्टेंट्स हमेशा लॉक किए जाते हैं। F4 प्रेस करने के साथ, मतलब 45 को क्लिक किया और F4 प्रेस किया। फिर है प्लस प्लस 18, 18 यहाँ पर है, कांस्टेंट है, F4 प्रेस करें। मल्टीप्लाइड बाई क्यू, मल्टीप्लाइड बाई दिस इज क्यू, ठीक हो गया। इसको हम, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे। फिर माइनस, माइनस का साइन, 5, 5 यहाँ से उठाएंगे, ये आपका आ गया कांस्टेंट, तो इसको हम रहेंगे F4 लॉक करेंगे। फिर मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर, अब देख रहे हैं क्यू स्क्वायर, तो मैंने ब्रैकेट स्क्वायर के लिए मैंने ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर लगाना है। ब्रैकेट मैंने ब्रैकेट बनाई, क्लोज किया इसको, और इसके बीच में जाके ये क्यू क्लिक करें और रेस टू पावर 2, ये रेस टू पावर 2, ये क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर बाहर आ जाए, इधर इधर से इधर क्लिक करके बाहर आएंगे, ठीक है। फिर आखिर में है प्लस, अगेन प्लस, और क्यू क्यूब। अब चूंकि क्यू के साथ तो 1 है, तो 1 आप लिखें ना लिखें, लेकिन चले हम ले लेते हैं। जैसे ये 1 रहा, इसको हम लॉक कर देते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई क्यू क्यूब, इसी तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट, और क्यू रेस टू पावर, रेस टू पावर यहाँ पे आएगा रेस टू पावर 3, ये 3 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज होगी, और ये आपका फार्मूला पूरा लग गया, ठीक है। जहाँ जहाँ देखिए कांस्टेंट है, वहाँ हमने उसको लॉक किया हुआ है। देखिए के का जो कॉलम है सारा का सारा कांस्टेंट्स का है, तो के को हमने लॉक किया हुआ है, सारी की सारी वैल्यूज के की लॉक्ड हैं। लेकिन जो ए वाला है कॉलम, यहाँ पे देखिएगा ए वाला कॉलम, ये आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपका A6 को लॉक नहीं किया, A6 को लॉक नहीं किया, A6 को लॉक नहीं किया, ठीक हो गया। आप सिर्फ आप इंटर दबाइए, ये आपका हो गया टोटल कास्ट कैलकुलेट, और आखिर तक आइए, ये टोटल कास्ट कैलकुलेट हो गया आपकी, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं टोटल कास्ट की कैलकुलेशन। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि आप प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, ठीक है। तो प्राइस ये ₹10 पर है, तो यहाँ पर प्राइसेस भी लिख लेते हैं, कांस्टेंट है ना प्राइस, तो प्राइसेस को भी लिख लेते हैं। प्राइसेस 3 प्राइसेस दी हुई हैं आपके पास आपको यहाँ पर, और वो जो प्राइसेस दी हुई हैं, अब वो यहाँ पे लिख लेते हैं। प्राइस दी हुई है पहली 10, फिर 12 और फिर 22, ये आपकी प्राइसेस आ गई। अब प्राइसेस को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल का साइन, पहली प्राइस है 10, देखें टोटल रेवेन्यू ऑन 10, तो 10 मल्टी किया, लॉक करें इसको, मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, और इसको ओके कर दें, और आखिर तक ले आए, ठीक। फिर इसके अब आ जाए 12 पर, इक्वल का साइन,
12 लॉक करें F4 के साथ, मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, इक्वल का साइन, और ये आपने कैलकुलेट कर दिया। और उसके बाद तीसरा है 22 पर, ये रही 22, सॉरी इस पर इक्वल का साइन दबाएं, 22 लॉक करें, मल्टीप्लाइड बाई क्यू और इंटर का साइन। आप आखिर तक ले लें तो ये आपके पास 22 पे आपकी टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया। और अब इसमें हमें टोटल फिक्स्ड कास्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि टोटल कास्ट जो है इन दोनों का सम होता है। तो अगर मैं टोटल कास्ट में से वेरिएबल कास्ट जो है वो माइनस कर दूं तो फिक्स्ड कास्ट आ जाएगी, यह हमें चाहिए होता है। तो फिक्स्ड कास्ट यहाँ पर जो है वो आपकी है, ये जो कांस्टेंट है ना 45 जिसके साथ क्यू नहीं लगा हुआ, ये आपकी फिक्स्ड कास्ट होती है। तो फिक्स्ड कास्ट जो है आपकी वो है आपका एक तरीके से, ये मैंने इक्वल का साइन और इक्वल के साथ दोबारा से मैं कर रहा हूँ, इक्वल का साइन और इक्वल के साइन के साथ ये 45, बस ये फिक्स कास्ट है आपकी। इसको लॉक करें और एंटर कर दें, बस और कुछ नहीं करना आपने। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस फिक्स कास्ट। अब बड़ी आसानी से आप टोटल वेरिएबल कास्ट मालूम कर सकते हो। इक्वल का साइन, टोटल कास्ट में से आप माइनस कर दें ये टोटल फिक्स कास्ट, ये आपकी टोटल वेरिएबल कास्ट भी कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से आपने टोटल कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट और 3 डिफरेंट प्राइसेस पर टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसका इन सब का ग्राफ बना सकें। तो ग्राफ के लिए हम अब अगेन आपको इंसर्ट में जाएंगे। आप इंसर्ट में आपने ये डॉटेड लाइन अपना बॉक्स को सिलेक्ट करना, उसमें लाइन ग्राफ को, और इसके बाद आपने राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट डाटा में आप ऐड करें। ऐड में आपने एक्स सीरीज़ जो है, देखें यहाँ पे एक्स की सीरीज़ की दी हुई है, तो सीरीज़ का नाम क्या है, यहाँ पे हम एक्स सीरीज़ पे पहली सीरीज़ ये ले लेते हैं क्वांटिटी, और इसका ये जो पहला नेम है ना, इसमें हमने नेम देना होता है, तो नेम में सिर्फ क्लिक करना है इधर और कुछ नहीं करना। एक्स सीरीज़ में मतलब एक्स एक्सिस पर आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, और वाई सीरीज़ में मतलब जो वर्टिकल सीरीज़ है उसमें आप टोटल कास्ट जो है वो आप, सॉरी हाँ, ये टोटल कास्ट को आप ले सकते हो। ये टोटल कास्ट आपने ले ली, ठीक है। इसका नाम जो है ना, नाम ये क्यों नहीं है, ये वाला आपके पास, इसको डिलीट करें और इसमें आपने टोटल कास्ट को लेना है। ये टोटल कास्ट आपने ले लिया, ठीक हो गया। तो टोटल कास्ट आपने ले ली नाम सीरीज का, एक्स रेंज में आपने क्यू की रेंज दे दी, और वाई में आपने इस टोटल कास्ट का पूरा डाटा दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि पीछे आपका ये टोटल कास्ट कर्व इधर बन गया। अब इस टोटल कास्ट कर्व के साथ आपने ऐड करना है टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू तीनों ऐड करने हैं, ठीक। तो मैं ऐड कर रहा हूँ। नाम जो होगा पहली सीरीज़ का TR10 जाएगा, बिकॉज पहली सीरीज़ 10 की है। दूसरी सीरीज़, दूसरे में आपने एक्स सीरीज़, तो वही आपकी क्यू की सीरीज़ आएगी, और वाई की सीरीज़ में यहाँ पे डिलीट करने के बाद आपने इस TR को कर देना, ओके कर दें, ठीक हो गया। और इसको ओके करें। आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है कास्ट से बहुत नीचे है, कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ऑल द वे इट इज़ लॉस। और अगर मैं इसी में ऐड कर लूँ एक और जो टोटल रेवेन्यू 12 वाला है, तो नेम आपका TR12 हो जाएगा। एक्स सीरीज़ वही हमारे पास 1 to 10 रहेगी, और वाई सीरीज़ में आपके पास अब की बार T12 की जो सीरीज़ है उसको हमने ऐड करना है, ठीक है। इसको ओके कर दीजिए और ये हमने इसको ओके किया। इसी तरह ऐड कर लें आप तीसरा रेवेन्यू भी, ऐड जाएं, सीरीज़ का नाम T22 रखें, और सिर्फ क्लिक करना है आपने एक्स सीरीज़ पर, यही Q10 to 10, और वाई पर आपकी ये T22 आपका रहेगा। इसको ओके कर दीजिए। तो इसको भी ओके करें, इसको भी ओके करें। आपके पास अब ये एक ग्राफ्स थोड़ा सा डेवलप हुआ। अच्छा, अब इसमें ये चूँकि ये टोटल कास्ट है, मैं चाहूँगा कि इसमें टोटल वेरिएबल कास्ट भी आए, क्योंकि टोटल कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्राफ की एनालिसिस के लिए चाहिए। तो मैं सिलेक्ट डाटा अगेन कर रहा हूँ, ऐड करता हूँ, सीरीज़ का नाम टोटल वेरिएबल कास्ट, एक्स सीरीज़ 0 to 10, और वाई सीरीज़ में आपने इसको डिलीट करके टोटल वेरिएबल कास्ट को ऐड करना है, एंड ओके। तो ये आपके पास सारी कैलकुलेशन जो है आपकी ग्राफ पे
प्लॉट हो गई। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, मैं ऐसा करता हूँ कि इस कैनवस को थोड़ा सा ब्रॉड वे में ले लेता हूँ ताकि हम इसका एनालिसिस कर सकें। तो हम ज़रा इसका लेजेंड्स देख लेते हैं कि प्लस के साइन को देखिए और उसमें लेजेंड प्रेस कर दीजिए और अब आपके सामने लेजेंड्स आ गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारी जो लाइट ब्लू लाइन है ये टोटल कास्ट, जो सबसे ऊपर लाइन है ये वाली, ये टोटल कास्ट की लाइन है। और ये दूसरी लाइन जो है ये टोटल वेरिएबल कास्ट की लाइन है। जबकि आपके पास जो टोटल रेवेन्यू जो है वो ऑरेंज लाइन जो लास्ट वन है ये 10 रुपीज़ पर है, ये 12 रुपीज़ पर है, और ये जो है ये आपकी 22 रुपीज़ पर है। तो आप देखिएगा कि रेवेन्यू जो तीनों हैं, मतलब तीनों प्राइसेस जो हैं, प्राइस 10, प्राइस 12 एंड प्राइस 22, ये तीनों प्राइसेस जो हैं टोटल कास्ट को कवर नहीं कर पा रही। ठीक हो गया, ये एनालिसिस में कर रहा हूँ कि तीनों प्राइसेस जो हैं वो रेवेन्यू इतना अर्न कर रही है कि टोटल कास्ट उससे कवर, देखें टोटल कास्ट आपकी ये कवर नहीं हो पा रही, रेवेन्यू से नीचे है। जबकि टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो आपकी ये वाली प्राइस, ये जो 22 है, 22 पे आपकी टोटल वेरिएबल कास्ट कवर हो रही है। ठीक है, आप देखें ये 22 पर ही आपकी वेरिएबल कास्ट कवर हो रही है। और इसके अलावा जो बाकी जो दो कास्ट्स हैं 12 एंड 10, ये आपकी रेवेन्यू भी, टोटल वेरिएबल कास्ट भी कवर नहीं कर पा रही और टोटल कास्ट भी कवर नहीं कर पा रही। तो ये आपने एनालिसिस करना है। हाँ, अब अगर ये हो कि आपकी प्राइसेस में चेंज आ जाए, अब देखिएगा प्लीज़, मैं फ़र्ज़ करें कि मैं इस रुपीज़ 12 को मैं 25 कर दूँ। आप देखिएगा कि आपका रेवेन्यू का कर्व जो 12 वाला है, ये जो ग्रे लाइन है, ये आपका कहाँ जाता है, ये आप देखिएगा, ये देखें आपका ये 25 करने पर, 25 करने पर आपके देखें कि अब आपका ये जो रेवेन्यू है, 12 को हमने 25 किया, ये रेवेन्यू आपका, अगर ये प्राइसेस और बढ़ जाएँ, लेट्स उसमें 30 कर दूँ, तो ये और तो यहाँ पे आपकी अब टोटल कास्ट भी कवर हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्राइस क्या रखी है और कास्ट कैसी है, तो इस हिसाब से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अब आपके पास असाइनमेंट है, आपने एक क्वेश्चन और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन बना उठाना है, ये कैलकुलेशन करनी है और आपने ये ग्राफ साथ में बनाना है। ठीक हो गया। और अ, बस ये वाली असाइनमेंट आपके लिए इतनी ही है। अब बाकी बात जो है हम अगली असाइनमेंट में करेंगे। थैंक यू।